पोस्ट मॉडर्निस्ट, डिलैन थॉमस, पेज 1। क्वेश्चन नंबर देना है। सम पोस्ट मॉडर्निस्ट पोइट्स आर, देखिए मॉडर्निस्ट पोइट्स आर डिलैन थॉमस, फिलिप लार्किन, LARKIN, और थर्ड सिल्विया प्लैथ। यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए, दे दीजिएगा, दे दीजिएगा, यहाँ पे एंड दे सकते हैं। डिलैन थॉमस वॉज born the year the first world war 1914 to 19 started. तो 14 में जन्म हुआ था, जब स्टार्ट किया उसी में। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही फेल इन लव विथ, देखिए किससे उसको प्यार होता है, उसको प्यार हो जाता है डिलैन थॉमस को बचपन से ही, किससे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फेल इन लव विथ, अब देखिए यहाँ पर हमारे किससे फॉल हुआ, देखिए किससे प्यार हुआ डिलैन थॉमस को बचपन से बताते हैं। फेल इन लव विथ, लड़की से नहीं, द साउंड ऑफ वर्ड्स, शब्दों की आवाज़ से, शब्द से नहीं, साउंड ऑफ वर्ड्स। उसको देखिएगा पोएम पे आपको पता चलेगा। सम ऑफ हिज पोएम्स आर एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, डेथ शैल हैव नो, उसको कोई पावर, हक नहीं रहेगा, डोमिनियन हक नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगा। कौन, मौत को, तो वो मौत को चैलेंज कर रहा है ये। दूसरा पोएम है पोएम इन अक्टूबर, तीसरा है फर्न हिल, एंड चौथा है रिफ्यूजल टू मॉर्न द डेथ बाई फायर ऑफ अ चाइल्ड इन लंडन। बहुत लंबा टाइटल है, तो ये है रिफ्यूजल टू मॉर्न, और ये कॉमा देखिएगा, मॉर्न द डेथ बाई फायर ऑफ अ चाइल्ड इन लंडन। कोई बच्चियाँ मर गई ना, उसी पे कविता लिख दिया ये। द वर्ड डोमिनियन इज फ्रॉम द लीगल एंड पॉलिटिकल रजिस्टर। कभी क्वेश्चन पूछता है रजिस्टर पर, कौन कौन रजिस्टर ये यूज़ किया है, तो कौन है, डोमेन क्या है, ये लीगल रजिस्टर, कानून में ये आता है काम, और पॉलिटिक्स में आता है। तो दे दिए, तो याद होगा, दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब देखिए, अब हम पेज 3 में आ रहे हैं। पेज 3, पन्ना तो भाग रहा है, टेक इट इजी, ठीक है, पेज 3 हो गया, गुड। द पीपल who experienced the pain of the two wars were haunted by the fear of death. फिर से, the people who experienced the pain of the two world wars 1914 to 18 और दूसरा है 1939 to 45 were haunted by the fear of death. जिनको वर्ल्ड वॉर कोई साधारण चीज़ नहीं है, जिन लोगों को इसका अनुभव हुआ ना, उन लोग भय से, मौत से बहुत डरते थे, स्वाभाविक है। डिलैन थॉमस गिव्स करेज अगेंस्ट डेथ, और ये जो कवि का क्या काम है, हिम्मत देना। तो ये हिम्मत देता है लोगों को डेथ के खिलाफ। डेथ तो सबको होगा, लेकिन उसकी हिम्मत से लड़ना है डेथ के साथ, हिम्मत से मरना है, ये बात है, ये बता रहा है। रिफ्रेन इज यूज्ड, रिफ्रेन माने एक ही बात को, एक ही लाइन को बार बार कहता है, रिफ्रेन इज यूज्ड। इन द शॉर्ट पोएम ऑफ 27 लाइन्स द फॉलोइंग लाइन इज यूज 6 टाइम्स। ठीक है, 27 लाइन की कविता है, और ये लाइन 6 बार रिपीट हुआ, क्या है, एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, डेथ शैल हैव नो डोमिनियन। इसको अलग अलग लाइन में 6 बार रिपीट किया। कहता है इसका मतलब क्या हो गया, डेथ को कोई पावर नहीं रहेगा, डेथ को कोई पावर नहीं है, डेथ को कोई हक नहीं है, पावर नहीं है। द रेपिटेशन इज नेसेसरी टू रिमूव द फियर ऑफ द 2 वर्ल्ड वॉर्स। ये बार बार से रिपीट करता है, 2 वर्ल्ड वॉर का भय को हटाना, इसलिए बार बार को कर रहा है। डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, डेथ को कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं रहेगी डेथ को। द लाइन मीन्स दैट, अब इसका मीनिंग बता रहे हैं। द लाइन मीन्स दैट, पेज 4 में मारे, मीन्स दैट डेथ शैल हैव नो पावर ओवर द डेड। तो क्या है मीनिंग का, डेथ वहाँ उस पेज पे है, डेथ शैल हैव नो पावर ओवर द डेड। जो मर गया उसको अब डेथ क्या करेगा, उसको दोबारा तो नहीं मार सकेगा। तो इसको कवि का कल्पना है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी से। तो कहता है जो आदमी मर गया उसको अब मौत कैसे मारेगा, डेथ को चैलेंज कर रहा है। शेक्सपियर सेज द सेम थिंग इन जूलियस सीजर। देखिए शेक्सपियर भी यही बात कहता है, जूलियस सीजर ड्रामा हम पढ़े हैं, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। मिला लीजिएगा, 2 छोटी इधर उधर,
डरपोक लोग बहुत बार मर जाते मरने के पहले। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। यहाँ पर एस लगा सकते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। और जो वीर जो है उनको मौत सिर्फ एक बार मिलता है। ये किसका स्पीच है? जूलियस सीजर का स्पीच। बहुत बहादुर आदमी था ये, घमंडी भी थोड़ा था। तो ये क्या कहते हैं, ये पढ़े ये पेज, ये हो गया ये जूलियस सीजर का। डॉन ट्राइज टू रिमूव द फियर ऑफ डेथ। और डॉन भी ना मौत के भय से हम लोग को हटाना चाहता है। देखिए कैसे। डॉन ट्राइज टू रिमूव आवर फियर ऑफ डेथ। ही सेज, क्या कहता है? ही सेज दैट फ्रॉम स्लीप वी गेट मच प्लेजर। कहता है नींद में कितना आनंद, सोने में कितना अच्छा लगता है। फ्रॉम डेथ वी शैल हैव ग्रेटर प्लेजर। और मौत से तो और मजा आएगा, मरने पर और मजा आएगा। तो ये सब कभी सब कल्पना तो करते रहता है। पेज 4 पेज 5 में हमारे हैं। कहते हैं वी शैल मोर पावर फ्रॉम डेथ। और किस पोएम से है? डेथ बी नॉट प्राउड, वी शैल मोर प्लेजर, फ्रॉम डेथ वी शैल हैव मोर प्लेजर। मौत से हमको और आनंद आएगा। डेथ बी नॉट प्राउड। डिलन थॉमस हैज अ पोस्ट मॉडर्निस्ट सिंटैक्स। अब देखिए पोस्ट मॉडर्न के शब्द का बनावट जो है, लाइन का बनावट, वो शब्द को कहाँ कहाँ बैठाता है, इसका ये सब पोस्ट मॉडर्न तरीका है। मॉडर्न के से भी मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न के बाद। दिस मीन्स दैट वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर पुट टुगेदर इन एन अनकन्वेंशनल वे। जो परंपरागत तरीका नहीं है, जो नॉर्मल तरीका नहीं है, वो उस तरीके से शब्दों को बैठा देता है। फॉर एग्जाम्पल ये तब होगा। फॉर एग्जाम्पल डेड मैन नेकेड दे शैल बी वन। अब देखिए डेड मैन नेकेड दे शैल बी वन। अब क्या कह रहा है? कहता है आदमी जो होता है मरने के बाद तो उसको नेकेड हो ही जाता है। या तो कब्र में उसको कीड़ा खा के, कपड़ा खा के नंगा कर देगा, या आदमी को आग जला के उसको नंगा कर देगा। तो क्या होगा? दे शैल बी वन। सबका एक ही हालत होता है, राजा का, महाराजा का, गरीब दुखिया, सबको। डेड मैन नेकेड दे शैल बी वन, एक हो जाएगा। अच्छा फिर देखिए दो दे गो मैड दे शैल बी वन। अगर यदि पागल भी हो गया ना तो सब एक हो जाएगा। पागल भी मर जाएगा तो एक ही हाल हो गया, नॉर्मल भी एक। दो दे गो मैड दे शैल बी वन। अब ये है पेज, वही हम कर रहे हैं, उसको मिला देते खाली। थर्ड डेट, ठीक है। दूसरा क्या? दो लवर्स बी लॉस्ट लव शैल नॉट। फिर क्या कहता है? लवर तो मर जाएगा, प्रेमी प्रेमिका मर जाएगा, लवर्स बी लॉस्ट लव शैल नॉट। लेकिन प्यार जो है वो खत्म नहीं होगा, प्यार की कहानी रह जाएगी। फिर देखिए तो लवर्स बी लॉस्ट, कि लवर मेल फीमेल मर गया, लड़का लड़की दोनों मर गए, बट प्यार की कहानी उसकी रह जाएगी। तो लवर्स बी लॉस्ट लव शैल नॉट। तो समझा दिए। अब आ रहे हैं पेज 6 में। अब देखिए पेज 6 क्या है? अब ये है पोएम इन अक्टूबर। सब पोएम को डील करते जाइए, कोई भी क्वेश्चन आएगा लिख दीजिएगा बस, एक तो आंसर करें। पोएम इन अक्टूबर was composed by Thomas on his 30th birthday। 30 साल का हो गया तब वो बर्थडे लिखा है। इवन ऑन दिस डे ही सीज डेथ। और उसको डेथ का ऑब्सेशन है, बार बार डेथ के बारे में सोचते रहता है। कभी है तो क्या कहते हैं, वो अपने बर्थडे में भी मौत के बारे में सोचता है। कैसे देखिए कैसे कहता है, कुल दीजिएगा। इट वॉज माई 30th 30वां ईयर टू हेवन। मेरे स्वर्ग जाने का ये 30वां साल था। मतलब बहुत डेथ में ये हेवन क्या, स्वर्ग जाएंगे, मैंने मर जाएंगे, तो मेरा 30वां साल था। इट वॉज माई 30th ईयर टू हेवन। ठीक है, झलक रहा है। सिंटैक्स इज ओरिजिनल एंड पजलिंग। तो सिंटैक्स जो बनावट जो उसका है ना, ओरिजिनल है, ऐसा कोई दूसरा नहीं किया कभी किया है। और पजलिंग हम लोग उधेड़ बीच में डालते, क्या कह रहा है क्या कह रहा है। ठीक है, पजलिंग, यही पजलिंग उधेड़ बीच में डाल देते हैं। क्या कहते हैं? माई बर्थडे बिगैन विद वॉट। अब बताइए कहता है क्या पजलिंग क्या है? माई बर्थडे बिगैन विद, हमको मेरा बर्थडे पानी से शुरू हुआ। तो उसका ये माना हो सकता है। देखिए दो माना। एक तो जब नॉर्मल सब आदमी बच्चा जन्मता है ना, उसको धोता धाता पानी से धो देता है, गंदा रहता है तो वही धो दिया। लेकिन क्रिश्चियन है ना, तो उन लोग को बैप्टिज्म होता है, उन लोग को पानी से उन लोग का कोई धार्मिक संस्कार होता है, वो करता है, ये कर रहा है। तो देखिए लेकिन ये कहने का तरीका विचित्र है। माई बर्थडे बिगैन विथ वाटर। अब फिर दूसरा देखिए पजलिंग तरीका, कैसे पजल करता है। बर्ड्स फ्लाइंग माई नेम, चिड़िया सब उसका नाम लेकर उड़ रही है। लेकिन ये क्या कि इतना है बर्थडे था ना, इतना उमंग में है कि चिड़िया जो उड़ रही है ना, उसको लगता है कि ये चिड़िया सब मेरे नाम से
खुशी मना रही है। ये सब कवि का है ना। A similar unconventional style is used by Dylan Thomas in another birthday। और दूसरा बर्थडे है उसमें भी इसी तरह का तरीका यूज करता है। अब पेज 7 में आ रहे हैं, पन्ना उलट देना है, ठीक है। अब देखिए पेज 7, ठीक है। दूसरे पोएम में ये यूज करता है। ही इज 24 years old। कितना उम्र हो गया है? 24 साल का। ही सेज दैट एट दिस एज बिगैन द सेंशुअल स्ट्रट। अब देखिए समझिए इसको, सेंशुअल होता है सेक्सुअल, स्ट्रट मतलब चलने का स्टाइल। दिस मीन्स दैट ही हैड अ प्राउड वे ऑफ वॉकिंग टू शो हिज सेक्सुअलिटी। तो अपना सेक्सुअलिटी, अपना सेक्स दिखाने के लिए अपना, अब जवान है उसका चलने का अकड़ अकड़ के चलता है, ऐठ ऐठ के चलता है, समझे। अब देखिए रेड वेन्स फुल ऑफ मनी, या क्या वजह, रेड लाल, वेन में नस, भरा हुआ किसे? मनी से है। और फिर इसका ये भी बना है रेड वेन्स फुल, नस पूरा भरा हुआ है, ठीक है। पैसा से भी भरा है, खून से भी भर जाता है। इंडिकेट टू थिंग, दो चीज़ दिखाता है, दो मानने लगा सकते हैं। एक तो इरेक्शन, तो इरेक्शन कहते हैं मेल मेंबर का जो पीने से कड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं, कड़ा होने को कहते हैं इरेक्शन, कड़ा हो गया, इरेक्शन हो जाता है। तो ये देखिए मे रेड वेन्स फुल। और जो अंग्रेज है गोरा का, तो नस एकदम लाल दिखाई पड़ता है, पीनिस का मतलब जो इरेक्शन है तो एकदम लाल लगता है, नस एकदम फुल ऑफ मनी, इरेक्शन जो का है। और दूसरा में क्या है? फुल ऑफ मनी, सेक्स है, फुल ऑफ मनी मैंने क्या हो गया? प्रोस्टिट्यूशन में जा रहा है। तो ये सब कभी अपना मायने लगा सकते हैं, लेकिन यही है इसका कहने का तरीका थोड़ा पजलिंग रहता है। लेकिन तो अपना लोग इससे फ़ायदा क्या है? अपना मीनिंग लगा सकता है। पोइट्री तो हो भी करता है अलग अलग मीनिंग, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। फर्न हिल, देखिए ये क्या है, कविता के कोर्स में है। फर्न हिल इज द नेम ऑफ अ फार्म, फार्म का नेम है, खलियान, खेत खलियान, गाय बकरी सब रहती है। इन दिस पोएम थॉमस रिमेंबर्स द हैप्पी डेज। क्या किसको याद करता है? हैप्पी डेज। कहाँ का हैप्पी डेज? ही स्पेंट एट हिज आंटीज फार्म, अपनी आंटी की, चाची के यहाँ फार्म में वो अपना समय जो बिताया था, उसी पर ये कविता लिखा है, हैप्पी डे। द पोस्ट मॉडर्निस्ट स्टाइल इज सीन, वहाँ भी पोस्ट मॉडर्निस्ट स्टाइल क्या है? हैप्पी एज द ग्रास वॉज ग्रीन। कितना खुश था, जैसे ग्रास जो है ना, हरी हरी भरी घास है। एंड एडम एंड मेडन, एडम एंड मेडन, तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ ईव मेडन इज यूज। यहाँ पर एडम एंड ईव का था, नहीं का मेडन का। तो कहने का तरीका उसका नयापन है, उसकी कविता में कहने का स्टाइल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विनिंग, विनिंग, देखिए विनिंग टेबल, विनिंग इज अ फाइन यूज ऑफ ट्रांसफर एपिथेट। घोड़ा हिन आता है, उसको कहते हैं विनिंग, विनिंग, विनिंग कहते, घोड़ा हिन है, इंग्लिश वर्ड तो भारी है। विनिंग स्टेबल, तो ये सबल, असबल ही निना रहा है, ये किसको क्या कहते हैं? फाइन यूज ऑफ ट्रांसफर एपिथेट, अलंकार है, ट्रांसफर एपिथेट है। जैसे चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। यहाँ पर चांद थोड़े रो रहा है, रो तो रहे हैं हम, लवर रो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? वो चांद को रुला रहा है। रात थोड़े रोती है, लवर रो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? रात को रुला रहा है। इसको कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट। अपना गुण दूसरे को दे रहा है, एक चीज़ का गुण दूसरे को दे रहा है, उसको कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। इज अ फाइन यूज ऑफ ट्रांसफर एपिथेट। दिस सजेस्ट दैट हॉर्सेज आर विनिंग। ये क्या सो कहता है? घोड़ा अस्पताल में ही कर रहा है, भूख लगी है, वो खोलो, बाहर निकालो, स्टेबल में बंधा हुआ है सब घोड़ा सब, ठीक है। अब हमारे पेज 9 पर अब देखिए, ये कविता भी है कोर्स में, सब पोएम को डील करती है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट सबको डील करिए। कोई भी आगे लिख दीजिए, क्वेश्चन खाली छोड़िएगा नहीं तो जीरो दे देगा, एकदम लिखिए डट के। अ रिफ्यूजल टू मोर्न द डेथ बाई फायर ऑफ अ चाइल्ड इन लंडन। कहाँ गए? रिफ्यूजल टू मोर्न द डेथ बाई फायर ऑफ अ चाइल्ड इन लंडन। बच्चा जो है आग में जल के मर गया, कहाँ पर? लंदन में। इज़ एन एलिजी। एलिजी क्या कहते हैं? मौत गीत, मरने के बाद ये एलिजी लिखा जाता है, इज़ एन एलिजी। दिस इज़ अ शॉर्ट एलिजी ऑफ ओनली 24 लाइन, 24 लाइन का ये एलिजी है। इन मेमोरियम बाय टेनिसन इज़ अ लॉन्ग एलिजी ऑफ द विक्टोरियन। एक मोटी सी किताब है, मुंबई में पढ़े हैं, तो ये लंबी कविता, ये विक्टोरियन एज में है। विक्टोरियन बहुत समय लोगों को था पढ़ने लिखने का, तो लोग उपन्यास को पढ़ते थे, बड़ी बड़ी कविता होती थी,
लेकिन मॉडर्न एज में तो देखिए थॉमसिस एलिजी शॉर्ट बिकॉज ही इज़ राइटिंग फॉर द रीडर्स लिविंग इन द एज ऑफ स्पीड, और हम लोग तो अब जल्दीबाजी के युग में रह रहे हैं ना, इसीलिए एलिजी जो है वो छोटा है। तो कंपैरिजन करना है तो कर दिए, ये भी पूछता है कंपेयर, ये तो कर दिए। डिलन डी थॉमस गिव्स करेज एंड कॉन्सोलेशन, क्या देता है ये? हिम्मत देता है, सांत्वना देता है। आफ्टर द फर्स्ट डेथ देयर इज नो अदर, एक बार मर गए फिर दोबारा थोड़े मरना है, तो डरना क्या है, यही करें। अब पेज 10 में हम आ गए। अब देखिए, अब कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं हम। अब सबका निष्कर्ष निकालिए। अ चार्ज अगेंस्ट डिलन थॉमस इज दैट ही यूजेस बैबल लैंग्वेज एंड सीडो सिंटैक्स। बैबल लैंग्वेज यूज करता है और सीडो सिंटैक्स में हाइफन दे सकते हैं। तो बैबल लैंग्वेज यूज करता है, उसका दिस मीन्स दैट ही यूजेस फॉल्स लैंग्वेज, बैबल लैंग्वेज फॉल्स लैंग्वेज दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सीडो में फॉल्स हो गया, फॉल्स लैंग्वेज यूज करता है, बैबल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो उसका मतलब क्या? ही यूजेस डिफिकल्ट लैंग्वेज, फॉल्स लैंग्वेज, झूठा लैंग्वेज दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। On the basis of the quotations given above, we can say that the charge is true only in some cases. अब कोटेशन में बहुत सारा दिए हैं, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं ये चार्ज कहीं कहीं पर सच है। ये बैबल लैंग्वेज यूज करता है, सूडो सिंटैक्स यूज करता है। सम ऑफ हिज फ्रेजेज आर एनरिच, सम ऑफ हिज फ्रेजेज एनरिच द लैंग्वेज, लेकिन कुछ कुछ फ्रेज उसका जो है वो भाषा को एनरिच करता है, रिच बनाता है और अच्छा बना देता है भाषा को। फॉर एग्जाम्पल, रेड वेन्स फुल ऑफ मनी, ये बहुत ज़बरदस्त है। रेड वेन्स फुल ऑफ मनी, दोनों है, वेन्स भी लाल हो सकता है और पैसा भी बहुत ज़्यादा है, तो ये अच्छा है, गुड कॉइन है। तो इसीलिए कोई कोई कॉइनेज उसका जो है अच्छा भी है। अब हमारे पेज 11 में टू कंक्लूड, अंत में ना ये देने से अच्छा रहता है, टू कंक्लूड देने से अच्छा रहता है। टू कंक्लूड, डिलन थॉमसिस, देखिए थॉमसिस के एस के बाद और अपॉस्ट्रोफी, Thomas's, Dylan Thomas's poetry tries to give shape to the broken images of Eliot's The Wasteland. तो इलियट के वेस्टलैंड पढ़िएगा, देखिएगा हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस वो करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तब क्या सब कुछ चकनाचूर हो गया है, तो उसको ये क्या कहता है डिलन थॉमस, उसका शेप, उसको कुछ एक आकार देना चाहता है, टूटे हुए चीज़ों को, टूटे हुए इमेजेस को वो एक आकार देना चाहता है। ठीक है। टू कंक्लूड, डिलन थॉमस's पोइट्री ट्राइज टू गिव शेप टू द ब्रोकन इमेजेस ऑफ इलियट्स द वेस्टलैंड। थॉमस वाज बोर्न एंड लिव्ड इन द डार्कनेस ऑफ द टू वर्ल्ड वॉर के अंधेरे में वो बेचारे जन्म हुआ, वही जिया। हिज पोइट्री इज इंडीड अ स्ट्रगल फ्रॉम डार्कनेस टुवर्ड्स सम मेजर ऑफ लाइट। तो उसकी कविता जो है ना बहुत ज़्यादा संघर्ष है कि किससे संघर्ष है, अंधेरे से वो कुछ प्रकाश की ओर है, फ्रॉम डार्कनेस टू सम मेजर, मैंने कुछ हद तक, पूरा तो 100 लाइट नहीं ला सकता है, लेकिन कुछ हद तक वो है प्रकाश की ओर लाता है अपनी कविता के माध्यम से। ठीक, तो ये तो आंसर लिख दिया, थैंक यू वेरी मच। और क्या कहते हैं, हम अपना कुछ परिचय दे दें। यूट्यूब चैनल में मेरा है ना प्रोफेसर बी के मिश्रा के, प्रोफेसर फुल स्टॉप बी स्पेस के मिश्रा, और जो आपको डिज़ायर टॉपिक देना है यहाँ पर दे दीजिए और तब सर्च कीजिए। यदि टॉपिक होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा तो दूसरा टॉपिक निकल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है 8210297332। कोई आपको दिक्कत हो बोलिएगा। आई एम एन ओल्ड मैन ऑफ 82 साल मेरा उम्र हो गया, कोई सलाह देना तो देंगे आपको। और टॉपिक तो हम अभी युग्नू वाला लिख रहे हैं, इसीलिए हमको और कुछ टाइम दीजिए तो फिर तब नया टॉपिक लिख सकेंगे। तो अभी से भागेंगे नहीं, इसको कंप्लीट कर देंगे। अब तो लगता है लास्ट टॉपिक जाना जा रहा है, मॉडर्न और एक है तब खत्म हो जाए। लव यू, ब्लेस यू।